इस समय डंबूर लेक पर मैं आपका होस्ट केशव जी आपका स्वागत कर रहे हैं। ये डंबूर लेक पर ये तमाम बोट आप देख रहे हैं। इस बोट का रेट 300 पर हेड है। मिनिमम 10 पैसेंजर होने पर ये ले जाते हैं, क्योंकि इस लेक पर अभी कोई टूरिस्ट दिखाई नहीं दे रहा है और थोड़ा वेट जरूर करेंगे। वेट करने के बाद यदि कोई टूरिस्ट दिखता है तो शेयरिंग मेथड से हम लोग जाने का प्रयास करेंगे। अदरवाइज यहाँ से आपको नज़ारा दिखाते हुए हम आगे की तरफ निकल जाएंगे। तो आइए यहाँ का क्लियर व्यू आपको दिखाते हैं। तो आपका नाम जॉन है, पढ़ाई करते हैं किस क्लास में? 1। क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश में क्या पोएम आता है? सुनाओ, पोएम सुनाओ। पोएम सुनाओ। नहीं आता? अच्छा चलो कोई बात नहीं, पोएम नहीं आता तो चलेगा। बोट पे रहते हो क्या तुम? हाँ, अच्छा अच्छा चलो। और मम्मी पापा तुम्हारे फादर किधर रहते? नहीं रहते? चलो भाई कोई बात नहीं, अच्छा है। कहते हैं कि इंतजार का फल मीठा होता है। लगभग 1 घंटे इंतजार के बाद डंबूर लेक पर 5 टूरिस्ट और आए। हमें मिला के 7 लोग हो गए। इस तरह से 10 लोगों की टीम तो नहीं बन पाई, लेकिन हम लोगों ने 7 लोगों ने निश्चय किया कि चलिए 7 लोग मिलकर शेयरिंग कर लेते हैं। और एक बोट हम लोगों ने ले लिया और उसी बोट से अब आपको पूरे
डंबोर लेक का दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। डंबोर डमरू से बना हुआ शब्द है यहाँ का। डमरू को त्रिपुरा की भाषा में डंबूर बोलते हैं। यदि आकाश से देखा जाए तो डंबोर लेक का शेप ऊपर से डमरू की तरह दिखाई देता है। क्योंकि पूरा त्रिपुरा का क्षेत्र जो है सती क्षेत्र है और यहाँ पर भगवान शंकर अपनी लीलाएं करते रहे हैं, तो डंबोर लेक भी ऐसा किंवदंतियों में आता है। लोग बताते हैं कि तांडव करते समय जब सती की डेड बॉडी को लेकर भगवान शंकर विचरण करने लगे, उस समय उनके त्रिशूल से डमरू गिरा और डमरू के गिरने से इस डंबोर लेक का निर्माण हुआ। तो इस तरह आज का डंबोर लेक भगवान शंकर के डमरू के आकार लेकर आप लोगों के सामने है। इस डंबोर लेक में आकाश और बादल और किनारे के पेड़ को देखिए। पानी के अंदर जल में बादल, आकाश और किनारे पर लगे पेड़ सेम टू सेम दिखाई दे रहा है। ये देखना डंबोर लेक की खासियत है। डंबोर लेक में ऊपर के बादल, आकाश नीला, साथ ही साथ जो ये टापू यहां पर है बीच बीच में, इन टापुओं के ग्रीनरी आपको जल में स्पष्ट दृष्टिगोचर होंगे। एक चीज और बताऊं मैं, पूरे डंबोर लेक में 48 आयरलैंड है, छोटे बड़े मिलाकर, और इन सभी आयरलैंड में हमारे यहाँ के ट्राइब्स रहते हैं। बीच में किसी टापू पर यदि उनका आवास हमें दिखाई दिया तो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इन टापुओं पर जो ट्राइब्स हमारे आते जाते हैं, आवागमन का एकमात्र साधन केवल बोट है। साथ में इन टापुओं पर जो फॉरेस्ट या ग्रीनरी या जो फल पौधे, साग सब्जी पैदा होते हैं, यही उनका एकमात्र व्यवसाय है। और उन्हीं परिवार में से कुछ परिवार इस तरह के बोट पर टूरिस्ट को डंबोर लेक दिखाने का कार्य करते हैं। यहां पर ये देखिए बादल, फिर से क्या क्लियर पानी है। और देखिए सामने ये आपको वहां का घर दिखेगा आपको टापू पर। ये ट्राइब्स का हट है, इसमें लोग रहते हैं। तो हम यही दिखाना चाहते हैं कि ये नैसर्गिक छटा, पूरे भारत में इतना बड़ा लेक मैंने आज तक नहीं देखा।
डल झील कश्मीर का बहुत फेमस है, लेकिन डंबोर लेक डल झील से कई गुना बड़ा है और इसका पानी क्लियर क्रिस्टल वाटर है। पूरा त्रिपुरा अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस हैं त्रिपुरा के, उनमें से डंबोर लेक भी एक है। बहुत कम टूरिस्ट त्रिपुरा के पर्यटन पर आते हैं और कुछ आते भी हैं तो डंबोर तक पहुंच पाना या समय निकाल पाना मुश्किल हो जाता है। केवल अगरतला तक आकर ही बहुत सारे टूरिस्ट लौट जाते हैं। इस तरह से 48 टापुओं पर वहां के ग्रीनरी देखना और नैसर्गिक छटा का अवलोकन करना, बादल, आसमान, पेड़ पौधों की छवि, जल में निहारना, क्या कहने। मैं तो बहुत ही प्रसन्न हूं यहां आकर, और यहां से जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन बोट की भी एक सीमा है, समय की भी एक सीमा है, और 48 टापू देखते देखते जैसे ही 48 की गिनती पूरी हो जाएगी, जिस किनारे से हम चले हैं उसी किनारे पे वापस पहुंच जाएंगे। तो हमारे साथ आप भी बने रहिए और गिनते रहिए कि क्या 48 टापू का सफर हम लोगों ने तय कर लिया। यहां पर आने के बाद एहसास हुआ कि यहां पर नाव की आवाज, जल की धारा की आवाज या आपके स्वयं की आवाज ही केवल यहां पर है। बाकी चौथा कुछ भी यहां पर नहीं है। कहीं कहीं पंछियों की आवाज भी सुनाई देती है। एक गीत था, कितना अच्छा लगता है ये धरती, ये नदियां, ये रहना और तुम। यहां पर यह चरितार्थ हो रहा है डंबोर लेक में। डंबोर लेक का दूसरा किनारा आ गया। यहाँ पर त्रिपुरा टूरिस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नारिकेल कुंज हनीमून सूट का निर्माण किया है। यदि आप यहाँ रात्रि विश्राम करना चाहते हैं तो यहाँ पर नारिकेल कुंज का एक बोर्ड दिखेगा। उस बोर्ड में फ़ोन नंबर है और हमने नारिकेल कुंज का अलग से भी ब्लॉग बनाया हुआ है, उसमें इसका फ़ोन नंबर हमने दिया हुआ है। आप चाहें तो नारिकेल कुंज का फ़ोन नंबर लगाकर आप यहाँ के मैनेजर से बात करके रात्रि रुकने के लिए आप उपयुक्त शुल्क जो भी होगा आप देते हुए यहाँ के हनीमून सूट का पूरा आनंद ले सकते हैं।
ब्लॉग को पॉज करके आप फोन नंबर नोट कर सकते हैं और जल से उतरकर ये सामने देख रहे हैं, यहाँ पर एंट्री के लिए मात्र 30 रुपये प्रति व्यक्ति का शुल्क लिया जाता है। इस शुल्क को देने के बाद आप नारिकेल कुंज में रुकें या न रुकें या केवल वहाँ के नज़ारे लेकर वापस आ सकते हैं। तो यहाँ का इस तरह से ये ब्लॉग है। हटो हटो हटो। दूर करेंगे नहीं, आपको देखते। इसमें क्या आ गया? जर्दा सुरती क्या है? क्या है? सुरती है। कैसे बनाते हैं इसको? नहीं, बांस तो है, एक नई चीज है अपने आप में। ये देखिए, इसके अंदर हुक्का की तरह एकदम नया बांस के अंदर बनाया हुआ है ना। क्या बोलते हैं इसको? ले लो। नहीं, वो तो नहीं लेंगे। हाँ, हुक्का ही है, हुक्का ही है, उसी का हुक्का ही है, दूसरी तरह का बनाया हुआ है। डम्बूर लेक आपके सामने है और डम्बूर लेक का व्यू सबसे अच्छा लगा मुझे इस त्रिपुरा टूर में। इसमें जनरेटर की हमिंग की आवाज़ आ रही है, लेकिन इस आवाज़ को इग्नोर करते हुए मेरी आवाज़ आप लोग सुनिएगा। योर ट्रैवल जर्नी से मैं आपका होस्ट केशव जी, और ये पूरा का पूरा डम्बूर लेक का ब्लॉग आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे और भी क्या दिखता है, क्या होता है, हम आपको अभी आगे ले जाएंगे। डम्बूर लेक से हमारा नाइट स्टे उदयपुर में है, जहाँ पे त्रिपुर सुंदरी देवी का दर्शन करेंगे हम लोग। देखते हैं उनका दर्शन कब होगा, तो आगे उदयपुर पहुंचकर हम आपको ज्वाइन करेंगे। नमस्कार। अपना नाम बताएं। शंकर लाल दास। और डम्बूर लेक के इस प्लान में जरा बताएं, डम्बूर लेक कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। ये ज़्यादा जलराशि पानी है इधर में, नेचुरल सीन को अच्छा लगा। इसमें एक आइलैंड है नारिकल कुंज, और देखने के लिए आया और दिखता है अभी, तो अच्छा लगा, तो भी अच्छा लगा, ज़्यादा अच्छा लगा। आपको साथ परिचय होने के बाद वो भी अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारा चैनल है योर ट्रैवल जर्नी, इसके लिए हम आपका ये ब्लॉग ले रहे हैं और ट्रैवल जर्नी में ये लगभग जनवरी में पब्लिश करेंगे इसको। फॉलो करेंगे मैं। हाँ, जनवरी में, कमिंग 2023 में ही पब्लिश होगा आपका ये डम्बूर लेक। तो आप बने रहिएगा हमारे चैनल पे और चैनल हमारा सब्सक्राइब करिए, आपको वहाँ पे पूरा का पूरा मिलेगा। अभी इस समय दार्जिलिंग और मेघालय टूर हमारा चल रहा है। तो चलिए, इस डम्बूर लेक से हम लोग विदाई के क्षण हैं हमारे बीच में। ठीक है, और मेरे थैंक्स आपको करने के लिए। ओके, थैंक यू। ये डम्बूर लेक का ब्लॉग हम यहीं समाप्त कर रहे हैं
और ये लगभग 3 घंटे का ट्रिप है। डम्बूर लेक आने के लिए अगरतला से उदयपुर से आप नूतन नगर होते हुए लगभग उदयपुर से 4 घंटे लगेंगे ये डम्बूर लेक तक आने के लिए। तो आप थोड़ा जल्दी निकलें और डम्बूर लेक पर आएं और यहाँ पर उपलब्ध नौका विहार का सुविधा प्राप्त करें। और ये ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं और अगले स्पॉट पर पहुंचकर आपको फिर से ज्वाइन करते हैं और नया स्पॉट दिखाते हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस ब्लॉग को देखने के लिए। नमन।